कि अपनी अपनी सोच है। 14 के पहले मतलब वो गुलाम था देश, गुलाम था तो तुमको विदेश में जाना चाहिए ना, आज़ाद हो। यहाँ कंगना को क्यों रहना पसंद आया इंडिया में? कंगना को खुद नहीं रहना चाहिए गुलाम देश में। अरे आज़ादी ना होती तो इसमें यहाँ तुम सुरक्षित थोड़ा रह पाती कंगना, तुमको नोच नोच करके खा जाते यहाँ। हाँ, ऐसी भाषा बोलने वालों के लिए तो यही है कि अगर तुम अभिनेत्री होते हुए भी ये बात कह रहे हो, तुमको तो सारा देश देखता है मनोरंजन के लिए, लेकिन तुम मनोरंजन नहीं, तुम राजनीति शुरू कर दी। हिंदू कहता है कि मुसलमान बुरा है, अब मुसलमान भाई कहता है कि हिंदू बुरा है। मैं तो सोचता हूँ ना साहब हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुराई पे आ जाए तो हर इंसान बुरा है। तो साहब न तो मैं तो सोचता हूँ कि कोई बुरा नहीं है, ना किसी की जाति बुरी है। जैसे लोग कह देते हैं कि फलानी जात का आदमी बुरा है, तो मैं तो नहीं सोचता हूँ कि उस जाति का आदमी बुरा होगा। वो अपनी आदत से बुरा बन। पहले इसकी FIR नहीं लिखी गई थी, न सपा के समय में लिखी गई, न BSP के समय में लिखी, न कांग्रेस के समय में, सब दबा दिए जाते थे। आज बीजेपी के यूपी में कांग्रेस गवर्नमेंट आई कहाँ? एक भी आप FIR थाने पे जाइए, तुरंत FIR लिखी जाएगी, आपकी सुनी जाएगी। है कि महंगाई मजदूरी भी तो बढ़ा, एक महीने में मुश्किल से एक हफ्ता काम मिलेगा और उसमें कितना कवर करेगा? गैस सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं पूछ पाएंगे उसके। नरेगा में सरकार पैसे वो नरेगा में कहाँ दे रही है? नरेगा में पूरे 1 साल होने जा रहा है, अभी एक भी काम नहीं हुआ प्रधानी में। क्या है नरेगा, कहाँ चल रहा है? बंद है। सरकार तो कह रही है हम तो नरेगा में, अरे देख सब कुछ कह रही है सरकार, कागज में 5 साल केवल आधार कार्ड की फोटो कापी। अब साहब जब हम तो कहा था कि बन जाए योगी सरकार भी आ सकती है और माननीय अखिलेश सिंह भी आ सकते हैं। अब देखो दोनों का टक्कर का चुनाव होना है। भगवान का मंदिर जो है किसी गवर्नमेंट की या किसी इंसान की काबू नहीं है। भगवान स्वयं सबको देते हैं, जो देने वाला है उसको हम लोग क्या दे पाएंगे? ये मंदिर बना करके ये बाबा भाई लूटने वाले जो है कुछ नहीं कर सकते, केवल झूठी है, लफाजी बातें हैं। ये मंदिर कोई बनवा पाएगा? भगवान का स्वयं का घर नहीं बनवा पा रहे हैं, मंदिर कौन बनवाएगा? तुमने मंदिर बनवाया, चंदा कितना पहुँचा पब्लिक का? चंदा भी तो पहुँचा है पब्लिक का कि तुमने सरकार ने तिली बेच करके बनवा दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आज तक का द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की कवरेज में एक और गांव में हम आ गए हैं। इस गांव का नाम हम आपको बता दें, टीहर गांव है, राढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहां की आबादी करीब 5000 और वोटर करीब 2000 हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी को पसंद करने वाले हैं, किसकी सरकार बनाने वाले हैं, पुरानी सरकार इनको रास आई कि नहीं आई। सबसे पहले हम बात करेंगे, नाम क्या है आपका? अच्छा ये बताइए, ये जो पुरानी सरकार रही कैसी रही? रद्दी। क्यों रद्दी रही? 20 चोरी हुई गई गाँव में, कहा लूट लेगी कंगालन का। अब तक पुलिस का पर्दा फाश करे तब कुछ पता चले। ये तो आज की बात है, सरकार तो कह रही है हमने घर घर विकास पहुँचा दिया। कहाँ विकास पहुँचा तुम बता जा? गाँव में कहाँ विकास दिखाई दो? धरातल पे देखा तुम? गाँव में कुछ दिखा दे विकास? डीजल महंगा हुआ, 100 रुपये लीटर डीजल हुई, भाड़ा बढ़ गया, सब टाइम में महंगाई बढ़ गई, जुताई बखराई, यही तो किसान का मुद्दा है होता है। तो अच्छा ये बताइए कि फिर से चुनाव में 3-4 महीने में आने वाले हैं, किसकी सरकार बनाना पसंद करें? अब ये तो वक्त बताइए, ये अब कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं तो सरकार देखिए, वक्त की बात तो दूसरी है, अब तो वक्त आ गया ना, अब तब बताएगा। वक्त 2-3 हो जाएगा, जैसे गर्मी दिखाई देगी वैसे वोटिंग की जाएगी। अब ये तुम्हें आज कह दिया जाए कि हम फलाने को वोट देंगे, नहीं देंगे। जितनी सरगर्मी दिखाई देगी उसका वोट देंगे। समाजवादी पार्टी की नहीं, दोबारा भारतीय जनता पार्टी, न समाजवादी न भारतीय जनता पार्टी, अलग थलग वोट जाएगा यहाँ, अलग थलग वोट जाएगा। इनका कहना है कि ना तो समाजवादी पसंद आई, ना तो भारतीय जनता पार्टी पसंद आई। अच्छा ये बताइए, नाम क्या है आपका? अच्छा रामपाल जी, ये बताइए कैसी रही योगी जी की सरकार? हमें पता नहीं आता तो गाँव में कहाँ बाहर का तो मजदूरी तो कर रही है। तो सरकार तो कह रही है हम सबको मजदूरी दी, तो मजदूरी मिल रही है। कहाँ मिल रही मजदूरी? मजा ले आओ। तो कौन सी सरकार देगी ये तो बता दीजिए। जो गवर्नमेंट ने दिया, पहले 400 रुपए में गैस, आज 1000 का गैस सिलेंडर भर रहा है। क्या फिर ये का विकास बीजेपी का? आज 1000 में विकास सिलेंडर भर रहा है, 1000 में बताओ विकास हो रहा है और पतन हो रहा है। किसान आम आदमी का फ्री सिलेंडर बंटवा दिए। आप करते क्या किसानी? अच्छा तो सरकार ने 3 बिल जो किसान के पास किए थे वो तो वापस उसमें पता नहीं है कि बिल में क्या था।
आज तक का किसी को पता नहीं है कि बिल में क्या था। 28 की बुराई थी, कह रहे हैं कि छोटे किसानों का उसमें फायदा था, बड़े किसानों ने दंगा किया। अब इसमें क्या बताया जाए कि क्या फायदा था क्या नुकसान था। जब पब्लिक में धरातल में बात आई नहीं सामने, तो उसमें कैसे कह दिया जाए कि हाँ इसमें नुकसान था कि फायदा। किसान 8-9 महीने से धरने पर बैठे हैं, अचानक से सरकार ने, मोदी जी ने बिल को वापस कर दिया। तो अब चुनाव को देखते हुए अब किसान कैसे वोट सरकार देगा कि नहीं देगा? 11-12 महीने से ऊपर हो गया, अड़ी रही कि बिल वापस होगा नहीं। अब वापस भी किया तो चुनाव के टाइम पर, जो भी फायदा देगी तो चुनाव के टाइम पर। इसके पहले क्यों नहीं दिया? डीजल जब मनमोहन सरकार थी तब डीजल बढ़ाया, घटा था, आज 100 रुपये लीटर है। तब मोदी जी झंडा उठाए घूमते रहे खूब कि डीजल कम करो, डीजल कम करो। अब स्वयं की सरकार है तो क्यों नहीं कम करते? तो कोरोना लग गया, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, बोले अब अरे डीजल कोरोना लग गया, फ्री लगी ना। वैक्सीन में ही काम चल जाएगा। तो जब आदमी सुरक्षित रहेगा तब तो कमा पाएगा, वैक्सीन फ्री ना कर। उसमें क्या एक किलो गल्ला दे दिया तो उसमें सब पूरा नून तेल धनिया मिर्च उसी में हो गया का चावल गेहूं में। रोना यही है, कोरोना में वैक्सीन लगी तो कुछ तो हुआ। वैक्सीन लगी कोरोना में, महामारी को कोई नहीं बचा पाता है, भगवान से ज्यादा सरकार नहीं होती। तो वैक्सीन बचाती है ना। हाँ बचाती है, किसको बचा लिया? मरने वाले मर गए, जो बचे हैं तो वो बचे रहेंगे, उनको थोड़ा कोई बचा लेगा। और लोगों से बात करते हैं। भैया नाम क्या है? अच्छा ये बताइए छोटे खान जी, योगी जी की सरकार मनमोहन की सरकार थी तब डीजल सरकार क्या बताएं, योगी जी की सरकार पसंद आई कि नहीं आई? हमको जो सबकी सरकार पसंद आई, हमें जिनने भी जैसा काम किया, सबने अपनी सोच में सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं और अच्छा ही करते चले जाएंगे। हम तो किसानों के साथ हैं, हमारे किसान भाइयों को न दुख तकलीफ पहुंचाएं, बस इसी में हम मेहरबानी चाहते हैं। किसान जो 8-9 महीने से बॉर्डर पर बैठे थे, सरकार ने तो बिल वापस कर दी, तो अब क्या किसान कैसे सरकार भाजपा सरकार के साथ में आने वाले हैं? अगर योगी जी अच्छा करेंगे किसानों के साथ में तो क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल तो आएंगे। करते क्या हैं आप? अब साहब कब करेंगे तो ये आस है, किसान ही छोटे मोटे किसान है, अब कर लेते हैं थोड़ी बहुत किसानी। पैसे पहली साल किसानी की है, आता जाता कुछ है नहीं। अब भगवान के नाम पे, मालिक के नाम पे किसानी की है, अब देखो जो मालिक देगा तो बहुत है। अब वैसे मजदूरी भी कर लेते हैं। सुना है आप शायरी बहुत बड़ी? अरे नहीं साहब, शायरी यारी तो मैं नहीं कुछ करता हूँ। एक शायरी सुना। अरे साहब क्या शायरी सुना? तो शायरी सुनोगे तो आप? हिंदू कहता है कि मुसलमान बुरा है, अब मुसलमान भाई कहता है कि हिंदू बुरा है। मैं तो सोचता हूँ ना साहब हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे आ जाए तो हर इंसान बुरा है। तो साहब न तो मैं तो सोचता हूँ कि कोई बुरा नहीं है, ना किसी की जाति बुरी है। जैसे लोग कह देते हैं कि फलानी जात का आदमी बुरा है, तो मैं तो नहीं सोचता हूँ कि उस जाति का आदमी बुरा होगा। वो अपनी आदत से बुरा बन जाता है, बाकी उस जाति से बुरा। जब सरकारें चुनाव नजदीक आ जाता है तब तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगे। अरे ये तो सब बेवकूफ़ों का काम है साहब, नहीं मैं नहीं मानता हूँ। ये तो सब जिसके अंदर जैसी भावना हो तो भावना की प्रकृति आदमी करता रहता है। बाकी हम नहीं मानते कि हमारे लिए हिंदू बुरा है मुसलमान बुरा है हमारे। अच्छा ये बताइए, फिर से 2022 में को 2-3 महीने बचे हैं, 4 महीने चुनाव आने वाले हैं, तो किसकी सरकार बनेगी? अब साहब जब हम तो कहा था कि फिर बन जाए योगी सरकार भी आ सकती है और माननीय अखिलेश सिंह भी आ सकते हैं। अब देखो दोनों का टक्कर का चुनाव होना है, अब देखिए कौन आ रहा है, कौन राउंड पे इस सरकार के भी लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, अखिलेश जी के भी 5 साल पूरे हुए, किसकी बेहतर थी? अब साहब हमें तो दोनों की बेहतर लगी। अब देखो आगे जैसा दौर आएगा आप विकास पहुँचा तो विकास तो साहब विकास है, विकास आपने कहा विकास है साहब, ना हमें कॉलोनी मिली ना हमारा आज तक हमारा किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा, मेरा खुद का नहीं आ रहा। हाँ हम परेशान होते रहे कि किसान सम्मान निधि की फाइल खुले तो हम अपना फार्म भरे, पता लगा फाइल बंद हो गई, पता लगा ये हो गया वो। सरकार ने बहुत सारे किसानों के बिल माफ किए। सरकार का कहना है, आज भी पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं कि पुरानी सरकार में आवास कुछ लोगों को मिला करता था, इस सरकार में अधिकतर लोगों को आवास मिल गया। साहब हमें नहीं मिलो, हम सही बताओ नहीं मिला था। और लोगों से बात करते हैं। बाबू राम जी, किसकी सरकार बनाना है? सरकार हम बीजेपी की ही पसंद करेंगे, क्योंकि सरकार में ना तो कहीं चोरी होती है ना दंगा होता है। आज का यार और अगर चोरी हुई है तो उनका पुलिस अपने ओर से खुलासा भी करेगी।
अगर छोटी मोटी चोरी भी हो गई है तो पुलिस है वहाँ पर उनकी तहकीकात जारी है। नहीं तो जैसे कि आपने कहा कि ना तो चोरी होती है ना दंगा होता है, एक रिपोर्ट है उसमें बताया गया उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर एक है। हाँ। तो अपना पहले ये नंबर 1 पहले भी था, नंबर 1 अब भी है। तो कहाँ सुधार हुआ? सुधार हुआ धरातल पर। पहले इसकी FIR नहीं लिखी गई थी, न सपा के समय में लिखी गई, न BSP के समय में लिखी गई, न कांग्रेस के समय में, सब दबा दिए जाते थे। आज बीजेपी के यूपी में कांग्रेस गवर्नमेंट आई कहाँ? एक भी आप FIR थाने पे जाइए, तुरंत FIR लिखी जाएगी, आपकी सुनी जाएगी। तो FIR तुरंत लिखी जाएगी। महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित भी है और असुरक्षित भी है। सरकार का काम है ना सुरक्षित रखना। हाँ, सुरक्षित रखना काम है, लेकिन कुछ महिलाएं कुछ तो अराजकता तो होते ही हैं, तो उनको दंड भी मिलता है। जो उस प्रकार का कर्म करते हैं उनको दंड भी ये कह रहे थे हमारे गाँव में विकास नहीं है। नहीं। हमारे गाँव में बुजुर्ग विकास है, हमारे गाँव में लगभग कितनी कॉलोनियाँ आई लड़कों तुम लोग हटो एक साइड। लगभग हाँ 180 कॉलोनी है। हाँ, 180 अब कॉलोनी। वो क्रम से आ रही है धीरे धीरे। अब एक बार में 180 तो आएंगी नहीं, क्योंकि सरकार को बजट का प्रावधान होता है। तो कभी 20 आई, कभी 25 आई, कभी 50 आई, कभी 15 आई। सही बात है, क्रम से दे रही है सरकार। चाचा चाचा नाम क्या है? आपने ये नहीं बोल पा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जो पिछली बार प्रधान से उनसे बात करते हैं। प्रधान जी ये बताइए कैसी रही योगी जी की सरकार? फिर से बना रहे हैं योगी जी, दोबारा बना रहे हैं। ऐसा कौन कौन से कार्य पसंद आ रहे हैं जो हमारे दर्शक हैं? पहली बात तो कोई मतलब किसी प्रकार की हम लोगों को परेशानी नहीं है। सब पहले ऐसा था सरकार ने दुनिया की गाली गंदाई होती थी, दुनिया के जो तो राक्षस लोग परेशान करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो समदर्शी व्यवहार है, ना तो किसी का भय है ना। नंबर 1 की व्यवस्था है। दूसरी बात, रास्ता हमारे लिए इतनी बहुत अच्छी बनी है जिसका कोई जवाब नहीं है। पहले साला दुनिया के गड्ढे मिलते थे, नहीं धीरे धीरे निकलते थे। अब जो वहाँ मार के जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें करते हैं, योगी जी ने कहा। हाँ गड्ढा मुक्त हुआ क्या? गड्ढा मुक्त क्यों नहीं, लोग तैयार हो रहे हैं। आप देखिए आप निकलते हुए अरे कहीं कुछ नहीं है यार। जितने भी मतलब कहने का नहीं, वो भी पास है, दोबारा बनना है। अच्छी लोग हैं, वही जाए तो बाकी कोई नहीं। सरकार बताता था अच्छी बकते रहे लेकिन दुखी नहीं। ये कह रहे हैं कि इस सरकार में वही जो अपोजिट वाले लोग हैं वही दुखी हैं, बाकी कोई दुखी नहीं तो धरातल पर आप खुद देखिए ना, शायर से और अरे यार वो भी पास है, दोबारा बन रही है, रहता है हर सरकारों में दोबारा पास बनना होता उसे। है। जब वर्तमान में बना जब मिलता है गड्ढा मुक्त मार्ग थे, केशव प्रसाद जी ने बोला था कि गड्ढा मुक्त मार्ग बनाएंगे, रोड चालू खाली है, तहसील को हम स्कूल लाइन से जोड़ेंगे। आज तक का पूरा 5 साल था वो भी करवा लिया, करवाया गया तहसील और ना ही तो लगा गड्ढा मुक्त हुआ। तो गड्ढा मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि एक जगह का बन गया तो सब जगह का हो हुआ। तो एक्सप्रेस वे बन गया, जो ये हाईवे बन गया, ये जो बीमार राट गड्ढा सड़कें बनी है। अब ये थोड़ा है कि गड्ढा मुक्त हो गया, मान लीजिए वो तो था, उस जरूरत के आधार पर हर सरकारें बनवाती हैं। ये थोड़ा कि सड़क निर्माण या किसी निर्माण कहीं का बंद हो जाए, वो तो सब सरकारें करती हैं। तो उस तरह से जितना गड्ढा मुक्त मार्ग था वो सिस्टम देहातों में नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक बार फिर से बताइए, क्या महंगाई इस बार मुद्दा रहने वाला है? महंगाई का मुद्दा बराबर रहेगा, क्योंकि महंगाई ही मुद्दा बचा है और मुद्दे नहीं है कोई सरकारों के पास, न कोई राजनीतिक दलों के पास कोई मुद्दा है, और केवल महंगाई और प्रधान जी फिर से बताइए, ये बताइए कि महंगाई मुद्दा होने वाला है। महंगाई मुद्दा कहीं कुछ नहीं। देखिए जो अभी चल रही है, अरे कैसे जी आप आइए, ऊपर जाना है, क्योंकि मजदूरी जब बढ़ रही है, सारे सरकारी मजदूरी क्या 200 रुपए लगा के
तुम्हें क्या 200 रुपए में क्या होता है? नून तेल धनिया मिर्च कुछ नहीं आता है। सरकारी जो बजट है मुद्दे का, तो वो तो 200 रुपए है। महंगाई कैसे उसमें कवर हो पाएगी? भाई 30 दिन तो किसी को काम मिलता नहीं है। मिलेगा ज्यादा एक हफ्ता कह तो रहे हैं कि महंगाई मजदूरी भी तो बढ़ा दी एक सरकार महीने ने। में मुश्किल से एक हफ्ता काम मिलेगा, और उसमें कितना कवर करेगा? गैस सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं पूछ पाएंगे उसके। नरेगा में सरकार पैसे वो मजदूरी नरेगा में दे तो रही है। कहाँ दे रही है? नरेगा में पूरे 1 साल होने जा रहा है, अभी एक भी काम नहीं हुआ। प्रधानी में क्या है? नरेगा कहाँ चल रहा है? बंद है। सरकार तो कह रही है हम तो नरेगा में अरे दे सब कुछ कह रही है सरकार कागज में। 5 साल केवल आधार कार्ड की फोटो कॉपी और उसकी फोटो कॉपी करवाते रहो और जमा करते रहो। ऑनलाइन कुछ होने वाला नहीं है। कैसे बात करते हैं? पूरी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? सरकार तो कह रही है ना कि हम तो बहुत सही है, चेक नहीं हुआ, चेक मकबूल है। हुआ है, आधी को खोदी है, ये कहाँ की ये आपके गांव में हुआ है ऐसा? तो सरकार तो एक बात जंगल चला पाए ये वाली आधी गोल खोदी, आधी नहीं खोदी है। जितना खुदा उतना पैसा निकला होगा। निकला अच्छा ये बताइए फिर से चाचा, एक बात बताइए। आगामी 5 महीने फिर से चुनाव आने वाले हैं। योगी जी को फिर से लाना पसंद करेंगे या अन्य अखिलेश यादव या ये तो समूह आकर बताएगा। अब तो समय बहुत कम बचा है। पत्ते नहीं खोलेंगे ना 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 हाँ? जहाँ अच्छा समूह आकर अच्छा ठीक है, समय की बात है। हम कहते हैं समय आएगा तब आप आज हम योगी की आदमी है, कल जो है जब मौका आएगा, मौका तो आने वाला है ना, अभी आने वाला है। नहीं दोस्तों देखिए, एक किसी को तो वोट देंगे ना। आप तुलना, हर आदमी तुलना करता है कि इसकी बीएसपी की पहले सरकार रही, समाजवादी की सरकार रही, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो कौन सरकार बेहतर रही? जो सरकार अच्छी लगती है उसी में लोग वोट डालते हैं। तो आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी? पसंद आएगा उसी में आएगा। तो आपको कौन सी अच्छी लगी? ये बताइए। हमको योगी जी की अच्छी मौके लगी? की बात बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। मौके की बात बताएंगे। ये बताइए नाम क्या है आपका? शिवम से हरे जी। ये बताइए युवा हैं तो युवा इस बार कहाँ जा रहा है? बीजेपी में। बीजेपी के कुछ ऐसे कार्य बता दीजिए ताकि लोगों को लगे कि नहीं बीजेपी सड़क की है। अच्छा ये तो कह रहे हैं अभी बोले कि सड़क वड़क कुछ नहीं निर्माण हुआ है ना आपको? हाँ उत्तर प्रदेश में। अच्छा अपनी विधानसभा की बात बता दीजिए। हमारे विधानसभा में हाँ अच्छा कह रहे हैं कि युवा हैं, बहुत सारे युवा कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं है। रोजगार मिला है, में कई लोग काम कर रहे हैं, कोरिडोर बना हाँ उसमें भी काम कर रहे हैं। हाँ तो उतने वर्ष हो जाएगा जो पढ़े लिखे रोजगार हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको कहाँ रोजगार मिला? बहुत जल्द कंपनियां शुरू करने वाली है सरकार। भैया कह रहे हैं 4.5 साल में कंपनी शुरू नहीं हुई, अब जल्दी ही चालू होने वाली है, फिर से विकास चालू होगा। इनसे बात करते हैं फिर से। अच्छा ये बताइए इसके बाद महंगाई मुद्दा रहने वाला है। महंगाई मुद्दा नहीं है। हाँ महंगाई का कोई मुद्दा नहीं। क्योंकि देखिए हर चीज़ की महंगाई अपने हर हिसाब से बढ़ती है। हाँ अब कहते हैं हम गेहूँ है 300 रुपये कुंटल था पहले, हाँ आज 18 साढ़े 18 का बिक रहा है। हाँ इसको भी हम कहते हैं 250 कर दो। हाँ फिर किसान चिल्लाएगा इतना सस्ता क्यों दिया। सही बात है। जब अपनी चीज़ को महंगा बेचना पसंद करेगा किसान तो महंगा खरीदना भी तो पसंद करे। तो सरकार ने कहा था जब सरकार बनी थी कहेगी और फिर इस सरकार ने किसी सरकार ने किसानों को कोई पैसा दिया, इस सरकार ने कम से कम किसान सम्मान निधि हाँ किसानों के खाते में 2000 रुपया 6000 रुपये वार्षिक आ रहा है। कुछ न कुछ तो आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो वो तो किसान बता सकते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं सरकार दे रहा है, हमारे खाते में आ रहा है। तो अब इससे अच्छी बीजेपी ने पढ़ ले, पैसे दे रही है हमारे कांग्रेस ही। और खाद में भी सब्सिडी दे रही है। आप यहाँ आ जाइए भाई साहब। पहले निपट लेंगे आप बीजेपी। निपट गए हैं, लेकिन निपट गए हैं तो नए लड़के यहाँ आओ। आप युवा इनका आपको बता दें जब तक युवा आगे नहीं अखिलेश वाले भी हमें ना उन्हें सपोर्ट करें। ये बताइए कि यहाँ पर रोजगार की क्या हाल है?
एक भी आदमी हमारे गांव में नौकरी में नहीं है। गिनती करिए, केवल एक यादवों में है। आपके गांव में पढ़ा लिखा आदमी ना होगा तो कहाँ से अब नौकरी? आप छानबीन करिए इस बात की कि कितना पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे हैं, डिग्री धारक है, लेकिन किसी की नौकरी नहीं है। पूरा तो बैकवर्ड का गांव है, लेकिन कोई नौकरी नहीं है किसी के पास। दो एक लोग हैं, एक आध मास्टर है, एक आध शिक्षा मित्र है, एक पुलिस में है, बाकी सब जीरो है। तो बताइए ये रोजगार, ये विकास है कि क्या है? और लड़के कहाँ गए थे? सब ठिहर में रहते हैं और कहाँ गए? सब रहते हैं यहीं अपना, ये कहीं सब कोई लड़के सूरत गए। कमाता है, कोई दिल्ली कमाता है, कोई अपना कुछ करता है, कोई पेंट करता है, कोई मजदूरी करता है। तो सब अपना इसी प्रकार से अपना अपना घर बार चला सरकार कह रही है कि जो एक्सप्रेस वे बन रहा है इससे क्या लाभ होगा? युवा को क्या लाभ होगा? डिफेंस कॉरिडोर है, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे रोजगार मिलेगा? इस पर थोड़ा सा करे सरकार जी, इसको किस प्रकार रोजगार देगी? हाँ, कोई कंपनी निर्माण करवा रही है, उसमें युवाओं को लगाएगी, तब तो माने जाएगी बात कि हाँ उसके रोजगार मिलेगा। एक भी कंपनी नहीं दिख रही है, तो मौके में कैसे माना अब जाएगा? आएंगी ना कंपनी, अब रोजगार, अब अरे तब तक तो बूढ़े हो जाएंगे वो युवा। जब कंपनी आएंगी तब तक तो बूढ़े हो जाएंगे युवा। एक अवसर तो मिला ना कि अवसर मिला तो एक्सप्रेस वे- तीसरी पीढ़ी के लिए, हाँ। आज के लिए कुछ नहीं है। हाँ। वर्तमान में युवा विकास अगर चाहा जाए कि अगर युवाओं को विकास मिलेगा, कुछ ना मिलेगा। सरकार को क्या करना चाहिए आज? सरकार को हर जगह कंपनी को लगानी चाहिए। यदि विकास देना है तो जितना भी नौजवान घूम रहा है, ये आवारा ना घूम करके चोरी चकारी जुआ जगाड़ी ये करता फिरता है, तो उसको कम से कम कहीं काम पर लगाए। सरकार की यही जिम्मेदारी है। सरकार तो कह रही है पकौड़ा बनाओ। पकौड़ा कहाँ, चाय बेचा उसने, अब ये बाबा जी हैं तो माला सरकार में। हाँ, तो सरकार कह रही है तो वो भी सबको तो माला रोजगार सरकार में लगा दिया जाएगा। हाँ। ऐसा थोड़ा होता है कि मान लीजिए अब जो काम वो कर रहा है एक अगला, तो उसी काम को सब ले करके चले। महंगाई है, आज 160 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है चेन्नई वगैरह में, दिल्ली में 120, लखनऊ में आपके यहाँ 130। कितने मिल रहा है? हमारे यहाँ तो 50-60 है। हाँ, तो हाँ। सस्ता तो है। का सस्ता है, 50-60 रुपए में आम आदमी 100 ग्राम नहीं ले करके खा पाता है। हम तो सब्जी बेचते हैं। तो उसी हिसाब से तो मजदूरी भी बढ़ा दी ना, कहे सरकार। 200 रुपए में सरकारी मजदूरी क्या है बताइए? अब 200 रुपए, 201 रुपए उसमें चल जाएगा काम। नून तेल धनिया मिर्चा के लिए भी नहीं पहुंचता है। आज जो 500 कमा रहा है उसका भी पेट नहीं भर रहा है, शाम के लिए वो 250 बचा के नहीं ला पा रहा। कम से कम आज कितनी मजदूरी होना चाहिए ये गवर्नमेंट तय करे, कम से कम मजदूर की। अगर 500 रुपए मजदूरी सरकारी नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो केवल घुट घुट करके जीता रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो 500 रुपए कहाँ से देगी सरकार? इतना ना बजट देगी भी तो फिर ये ऊंची ऊंची बातें करना बंद करे कि हमने इतना विकास किया, हमको वोट करो। जिसकी मर्जी होगी जहाँ करेगा। सरकार ने कहा था, देखिए बहुत सारे मुद्दे थे। एक मुद्दा था जैसे धारा 370 या उससे तो कश्मीर को फायदा या नुकसान कश्मीर को होगा। अयोध्या में राम मंदिर, क्या इस देखो बार- भगवान का मंदिर जो है किसी गवर्नमेंट की या किसी इंसान की काबू नहीं है। भगवान स्वयं सबको देते हैं, जो देने वाला है उसको हम लोग क्या दे पाएंगे? ये मंदिर बना करके ये वाह भाई लूटने वाले जो है कुछ नहीं कर सकते, केवल झूठी है, लफाजी बातें हैं। ये मंदिर कोई बनवा पाएगा भगवान का? स्वयं का घर नहीं बनवा पा रहे हैं, मंदिर कौन बनवाएगा? सरकार तो कह रही है हमने मंदिर बनवा दिया, तो इस तुमने बार मंदिर वो डालेगा? तुमने मंदिर बनवाया, चंदा कितना पहुंचा पब्लिक का? चंदा भी तो पहुंचा है पब्लिक का कि तुमने सरकार ने तिली बेच करके बनवा दिया मंदिर। नहीं, पैसा कहाँ से आया उसका? पब्लिक पब्लिक ने दिया, तो पब्लिक ने श्रद्धा दान दिया। भगवान पर सबकी श्रद्धा है, तो सबने ध्यान दिया तब मंदिर बना। सरकार कहती है हमने बनवाया, ये कैसे बात, ये संभव हो जाएगा? नहीं तो मंदिर हमारा को- कहना सिर्फ देखो। ये है, हमारा कहना सिर्फ ये है कि कोई सरकार नहीं बनवा पाई। बीजेपी ये का एक सरकार ने नेता अपने और आ घोषणा रहा है, पत्र में महिला शामिल किया था कि हम मंदिर बनवा देंगे, और मंदिर बना भी। तो क्या इस बार अभी कहाँ बना? मंदिर बन रहा है, तो क्या इस बार वो चुनावी मुद्दा बन सकता है? कुछ नहीं बनेगा। मंदिर बनने से चुनावी मुद्दा हो जाएगा? कब मंदिर भोजन देगा गरीबों को? मंदिर भोजन थोड़ा देगा गरीबों को। गरीबों को तो भोजन चाहिए। गरीबों को मजदूरी नहीं मिलेगी तो भोजन नहीं होगा। इस बात को आप मान लीजिए खूब अच्छी से। अगर भोजन नहीं होगा तो पेट नहीं चलेगा, तो जिंदा थोड़ा रहेगा तो इस इंसान। बार वो मुद्दा नहीं ना, रहने मंदिर वाला काम खत्म। बन गया मंदिर, अब तो बनता रहेगा 5 साल 10 साल जितने साल लगेंगे। लगाओ भाई लगा। अब मंदिर वाला मुद्दा खत्म है। हाँ, ये बताइए। बोलने बीजेपी के बारे में, टाइम नहीं आना हमारे पास। बीजेपी 2 मिनट बोलने बीजेपी के सरकार बारे में। 5 साल जब बनती है तो फिर 5 साल चलाते हैं, फिर कहते हैं भैया हमें सरकार ने मिला, कुछ मगर नहीं किया, आज नाम इनको केवल बोलने का बदलने का समय कार्य नहीं किया। यमुना एक्सप्रेसवे को बदल करके अटल एक्सप्रेसवे कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। केवल नाम बदलो, ये बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। हम तो ये कहेंगे, अखिलेश ने बनवाया था उसको खुदवा करके वो तो संस्कृति, अपनी संस्कृति ये संस्कृति है, बदलने का काम।
अरे यमुना जी कोई निजी अखिलेश की अम्मा थोड़ा थी वो संस्कृति। अरे अपने घर के नाम पे थोड़ा करवाया था उसने, तो यमुना एक्सप्रेस वे नाम रखा था उसका। अब उसको बदल करके जब अटल जी कर दिया, ये तो निजी प्रॉपर्टी है अटल जी। बीजेपी के पुराने प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम कर दिया। यमुना जी तो सबकी हैं, उसमें क्या बुराई थी? नाम बदल करके अटल एक्सप्रेस वे कर दिया। तो संस्कृति के नाम की बात आती है इलाहाबाद जो कि पुराना संस्कृत में था, अब वो प्रयागराज का ये थोड़ा सा ये तो संस्कृति ये भी थी यमुना जी, यमुना जी के नाम था वो। अब उसको बदल करके अटल जी एक्सप्रेस वे कर दिया। अब दूसरी सरकार आएगी तो वो अपना थोप देगी। तो ये बदले की भावना शिकार हो रहा है। इसमें कोई निजीकरण स्वयं का निजीकरण है कि हमने बनवाया और हमने ही सब कुछ किया। अटल का बनवाया था, अटल ने थोड़ा बनवाया, अखिलेश ने बनवाया था उसको। तो अखिलेश जी का नाम होना चाहिए। तो अखिलेश ने अपना नाम तो रखवाया नहीं उसमें, है नाम रखवाया था उसमें यमुना एक्सप्रेस वे। तो उसने बुरा तो किया नहीं, तो अब उसमें बदल करके एक्सप्रेस वे का नाम अटल जी एक्सप्रेस वे कर दिया। तो ये क्या है? ये बदले की भावना है। ये सरकारों को ये ना करना चाहिए। उसमें अगर निजी अखिलेश ने मुख्यमंत्री के नाम पर, अपने नाम पर या अपने पिताजी के नाम पर करवाया होता तो उसमें कहना चाहिए। अब उसने बदल करके हर जगह का नाम, किसी शहर का नाम, किसी स्टेशन का नाम, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, जितने भी मोहम्मदन हैं तो मोहम्मदनों के शहर के सारे बदल ले जा रहे हैं नाम। ये क्या है? चुनाव आ जाता है तो हिंदू मुस्लिम राजनीति हो जाती है। क्यों? तो क्या इस बार वही क्या मुसलमान वोटर नहीं है? मुसलमान से नहीं भी मांगते हैं वोटर, बीजेपी भी मांगती है वोट। फिर भी उनको प्रताड़ना क्यों दी जा रही है मुसलमानों को? भाई वोट तो वो भी करते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वोट वो भी करते हैं, सरकारें वो भी बनाते हैं, तो उनको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। फिर भी उनके अंदर भेदभाव की भावना क्यों? ये बताए सरकार। हमें कहते हैं कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं, 10, 50, 100 की बात नहीं कही जाती है। कुछ तो अराजकता तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं। सबको निकाल कर बाहर थोड़ा फेंका जाएगा। जब वो यहाँ रहते हैं, उनकी यहाँ प्रॉपर्टी है, यहाँ जन्मभूमि है, तो वो कहाँ भगाया जाएगा उनको? बताइए। मुसलमानों को विदेश थोड़ा भेजा जाएगा। अब वो चला गया समय कि पाकिस्तान गए, जो नहीं गए तो यहाँ रह गए, जो चले गए तो चले गए। अब थोड़ा वहाँ से भगा करके नहीं तो आज भी तो जब पाकिस्तान जीतती है तो लोग ताली बजाते हैं। हाँ, ताली बजाते हैं। क्यों बजाते हैं वो? ये तो अपनी अपनी मन की खुशी है, इसमें ये बुराई ना करना चाहिए। सारे को राष्ट्रद्रोह ना हो गया ये। हाँ, तो कोई प्रेमी क्रिकेट है, जैसे क्रिकेट हुआ तो क्रिकेट का कोई प्रेमी है, अच्छा बॉलर है, अच्छा खिलाड़ी है, अगर उसमें ताली बजा दिया तो राष्ट्रद्रोह हो गया क्या? गलत बात है। ये भावना केवल है कि उकसाओ पब्लिक को, हाँ, जुझवा दो बस, और कुछ नहीं है। हमने यहाँ से लखनऊ तक देखा है, रैलियों में भी गए हैं। सरकार केवल जुझवाने का कार्य करती है ताकि हमारा कुर्सी बची रहे। आज इस पार्टी से छोड़ करके उस पार्टी में नेता चला जाता है, नेता का तो कोई वजूद ही नहीं है। अगर सही माना जाए तो नेता का तो कोई वजूद ही नहीं है। इससे टिकट नहीं मिल रहा, दूसरी पार्टी में चला गया, उससे नहीं मिला, तीसरी में चला गया। तो बताओ किसके भगत बन जाए पब्लिक किसकी भगत बन जाए? सरकारें तो सब बेईमान है, सब बेईमान है। हाँ, टोटल कहेंगे। आप किसको ईमानदार मानते हैं? किस सरकार को ईमानदार मानते हैं? सरकारें कोई ईमानदार नहीं होती, ना कोई बेईमान होती है। सरकार केवल नाम अभी तो आप है, कह रहे हैं इंसान बेईमान है जो उसमें भरे हैं। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं ना कि बेईमान होती हैं हाँ, सरकारें। क्यों नहीं? जब पुरानी सरकारों के बेईमान कहा जा रहा है, उसी सरकार के आदमी उस पार्टी में पहुंच गए, तो वो बेईमान तो है। और क्या है? कांग्रेस के कहिए, सारे कांग्रेस के ही तो बीजेपी में पहुंचे, तो बेईमान तो शामिल मोदी हुए। जी तो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में बर्बाद कर दिया देश। बर्बाद का ये दिख रहा है, बर्बादी सामने दिख रही है, आपको भी दिख रही है, पब्लिक को भी दिख रही है कि क्या लूटा। यही तो पड़ा है देश। अरे बचपन से लेकर के लड़का ट्रेन में नहीं चलता, ना ट्रेन चलाता है, वो पैदल ही चलेगा। जब बचकाना था इंडिया में, तो ट्रेन में तो अब भी चलता है ना? एक मिनट बात मेरी समझो पहले उस बात को, कि जब इतना बच्चा होगा वो ट्रेन नहीं चलाएगा, चलेगा पैदल। जब युवा पीढ़ी आई, अब विकास हुआ धीरे धीरे। किसी चीज का विकास एकदम से थोड़ा हो जाता है, धीरे धीरे विकास होता है। जैसा वैज्ञानिक युग आया वैसा विकास हुआ। अब क्या लूट कर ले गई? कहीं तो सब तो यहीं पड़े हैं। लूट कर ले जाने वाले कहीं नहीं ले जाते हैं। देश में ही रहेगा पैसा और देश में ही रहेगा सब कुछ। धरती कोई नहीं उठा के ले जाता। केवल ये वोट पाने के लिए कहती है। अभी कंगना रनौत एक अभिनेत्री है, हाँ। उसने कहा कि 2014 के पहले तो आजाद नहीं था, अभी आजाद हुआ। हाँ, सही है। वो तो ऐसा है कि अपनी अपनी सोच है। 14 के पहले मतलब वो गुलाम था देश, गुलाम था, तो तुमको विदेश में जाना चाहिए ना, जहाँ आजाद हो। यहाँ कंगना को क्यों रहना पसंद आया इंडिया में? कंगना को खुद नहीं रहना चाहिए गुलाम देश में। अरे आजादी ना होती तो इसमें आत्म सुरक्षित थोड़ा रह पाती कंगना। तुमको नोच नोच करके खा जाते यहाँ। हाँ,
ऐसी भाषा बोलने वालों के लिए तो यही है कि अगर तुम अभिनेत्री होते हुए भी ये बात कह रहे हो, तुमको तो सारा देश देखता है मनोरंजन के लिए, लेकिन तुम मनोरंजन नहीं, तुम राजनीति शुरू कर दी। संत लोग हैं तो माला सरकाना चाहिए उनको, राजनीति नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म ऋषि महर्षि थे बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे हैं, उनको जो है तो उन्होंने राजपाट नहीं मांगा। अगर उनको सीधे दान में ही दे दिया उनको कि यार तुम्हारा है तुम्हें ले, राजा परीक्षित को उन्होंने हरिश्चंद्र को, उनको सीने तो नहीं उनको। तो अब ये संत मंतों को इतना थोड़ा करना चाहिए कि हम शासन चलाएंगे। शासन चलाने के लिए तो पूरी इंडिया पड़ी है, कोई भी शासन चलाए। नहीं तो संतों में भी क्या बुराई है? संत अपने संस्कृति को भी तो साथ में बढ़ाते हैं। संत केवल मार्गदर्शन करते हैं पब्लिक का, उनको धर्म के मार्ग पर लाने का कार्य करें तो ज्यादा अच्छा है। राजनीति से दूर, राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। संतों को क्या लेना देना दुनिया से, वो तो माया से परे हैं। अब माया समेटने के लिए अगर संत बने तो वो तो फिर वो तो संत न गैर संत में कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं किसानी करता हूँ, सब्जी बेचता हूँ, बस कुछ नहीं। तो सही तो है। अच्छा, आवास वगैरह कुछ मिला? विकास कुछ नहीं यहाँ, इसीलिए तो सबसे परेशानी है कि जो जिसके पास एक गवर्नमेंट रूल्स नहीं बना रही है। आवास मिला, जिसने पैसा दिया उसका आवास आया, जिसने नहीं दिया उसका कुछ नहीं आया। यहाँ हजारों आदमी हमारे गांव में भूमिहीन है, किसी को विकास न मिला होगा, ना किसी को आवास मिला होगा, कोई विकास नहीं। आप सर्वे कर लीजिए, जिसके पास वास्तव में जरूरत है उसके पास आवास नहीं है। अभी तो एक आप ही के जिसके गाँव में पास कह रहे थे नहीं जरूरत है सुनिए, उसको आवास अभी तो कह रहे थे 180 आवास मिले हैं। ये सब लफाजी बात है। गिनती करिए कितने मिले, पूछिए, गिनती करिए, किसी से पब्लिक से पूछिए। 180 आवास गांव में होता तो पूरे 180 तो बकरी हुई है। हाँ, अभी आपके एक भाई थे, कह रहे थे भारतीय जनता बीजेपी पार्टी है, ने 180। वो तो बीजेपी है ना, वो तो कहेगी हाँ आधार कार्ड की फोटो करवा के लाओ, हम तुमको दे देंगे। बस फोटो कॉपी करवाते रहो, 5 रुपया लगता है फोटो कॉपी का। करोड़ों रुपया फोटो कॉपी में खर्च हो गया पब्लिक का कि हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा। और ये खत्म है जी, आज से बीजेपी सरकारें खत्म होने जा रही है। अब कल कौन बनवाएगा तो वो अपना नाम करेगी कि बीजेपी का नाम करेगी सर। नहीं तो कितने आए एक्चुअल में, कितने आए? वो तो प्रधान बताएगा, वीडियो बताएगा, यहाँ हम थोड़ा बताएंगे, हमारे पास गिनती थोड़ा है कि 180। अभी एक भाई थे जो कह रहे थे कि अच्छा जो पुरानी सरकारों में कॉलोनी वगैरह नहीं आ पाती थी, इस सरकार में 180 कॉलोनियाँ आई हैं। 180 ये केवल लफाजी बात है। 180 पूरे गांव में का, हम कहते हैं ग्राम सभा चेक सोना सम्मिलित है हमारे ग्राम सभा में। अरे तो कितनी है गिनती की? 180 बहुत होती है, 80 तो है नहीं। 100 कहाँ से काई आ जाएंगी? इस गांव में 80 तो है नहीं। टोटल 180 ही कह रहे हैं। नहीं है, सब झूठ है, सब ड्रामाबाजी। अरे हमें पता है कि 180 नहीं है, 80 नहीं है, 100 कहाँ से आ जाएंगे? 80 नहीं है। हाँ, गिनती करिए कितने ऑनलाइन करवाए पड़े हैं, तो क्या उनकी बन गई कल के लिए? ऑनलाइन करवाए पड़े हैं तो हजारों की संख्या में आई है, तो ऑनलाइन है। अब कब बढ़ेगी उनकी, आएंगी 180 तो मीडिया में नहीं आई है। 110 नहीं है, हाँ 110 है, 100 मीडिया में नहीं है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन है, ऑनलाइन से क्या लेना देना है? लिस्ट में नाम होगा ना, लिस्ट में नाम होगा। 76 लोगों का नाम कट गया लिस्ट में, जिनकी बननी थी। ऑनलाइन था, पैसा भी आया, वापस हो गया। कैसे वापस हो गया? अब पता नहीं, ये सरकार जाने। तो अपात्र होंगे ना इस वजह से। नहीं, अपात्र नहीं है। हाँ, अपात्र होंगे तभी तो वापस। पात्रता कितनी कितनी चीजों की है? पात्रता बताएं जरा, बीजेपी वाले या प्रधान के जो सदस्य हो, पात्रता बताएं कि और कॉलोनी में क्या पात्रता लगती है, हमको बताएं, तब हम मानेंगे कि पात्र हैं कि पात्र हैं। 75 लोगों को वापसी चलेगी क्या 75 लोगों 3-3 लाख रुपया की आवास? अभी 18 ग्राम सभा है, वो 4 देखिए, जिसकी छत पड़ी है उसकी भी कॉलोनी मिल रही है 18 में, केवल यहाँ नहीं मिल रही है। हाँ, 18 गाँव में मैंने देखा जिनकी 2-2 छत हैं उनको भी छत मिल रही है। तो अब ये केवल ये है कि जिसने दिया उसी का है माल, फेंको खाओ।